तो परमेश्वर के राज्य में पाप और व्यभिचार नहीं चलता है, गाली गलौज नहीं चलता है, मारपीट नहीं चलता है, नशा, पियक्कड़पन, पेटूपन, मनुष्य जो गलत रीति से व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, एक स्त्री के ऊपर गलत नजर डालते हैं या स्त्री मनुष्य के ऊपर गलत नजर डालती है, ये सब काम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में नहीं चलता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, देखिए हम वचन में जाते हैं, भजन संहिता अध्याय 96 वचन 7 से 10 तक हम इसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उनका जीवन कैसा होता है। क्या वो संसार की रीति से जी सकते हैं या फिर उनके लिए परमेश्वर का जो दिखाया हुआ मार्ग, रास्ता, वचन और जीवन जो मनुष्य प्राप्त करते हैं, प्रकाशन और दर्शन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य पाते हैं, यानी कि परमेश्वर में वो उनको सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखते हैं वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मनुष्य को किस रीति से अपने आप को सही सिद्ध करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 1 से 10 तक जाएंगे तो हम ऊंचे होते जाते हैं, परंतु अगर हम 10 से नीचे आएंगे तो 1 के बाद 0 आता है। तो जब तक मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में यानी कि प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को दीन ना कर ले, तब तक वो परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध नहीं हो सकता है। तो हम वचन से जानेंगे और सीख पाएंगे, फिर इसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे। क्या मनुष्य संसार की रीति से जब जीता है, जो कामों को करता है, क्या यहोवा परमेश्वर हमें उन सारे कामों को करने की इजाजत देता है या फिर हमको उनसे दूर रखता है। तो देखिए 7 वचन को पढ़ रहा हूं, यहां पर लिखा है, हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, यहाँ पर देश देश के लोगों के विषय में कहा गया है। यानी कि जब आप भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हो तो यहाँ पर जिस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद होता है, स्तुति और महिमा होती है, तो मनुष्य को अपने आप को परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध और पवित्र करना पड़ता है। यानी कि मनुष्य संसार की रीति से जी रहा है तो वो परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से बहुत दूर होता है। इसीलिए कि जब मनुष्य परमेश्वर के वचन से विरोध करता है तो वो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर से विरोध करता है। तो देखते हैं वचन 8 क्या कहता है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। तो परमेश्वर की योग्य क्या है? संसारिक जो रीति रिवाज होता है, संसार की रीति से जो काम करते हैं, वो परमेश्वर के दायरे में नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से बाहर होकर अपने कामों को अपने मन की मर्जी से उन सारे कामों को करता है जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। तो जब हमने 7 वचन को पढ़ा था तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हे देश देश के लोगों, यहोवा को जानो और उसको सच्ची महिमा दो और उसका धन्यवाद करो और उसका गुणानुवाद करो। आगे देखो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। तो यहोवा महान है, उसकी महिमा करना मनुष्य के लिए अच्छा और भला है कि हम उसकी सामर्थ्य को माने और जाने। तो जिस रीति से हमने 8 वचन को पढ़ा था, मैं रिपीट करता हूँ, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। तो मनुष्य जब अपने आप को अपने योग्य बनाता है तो वो परमेश्वर से दूर रहता है, परंतु जब मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाता है तो परमेश्वर के करीब और उसके निकट रहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। तो वचन क्या कहता है? जो सच्चाई से, अच्छाई से, सिधाई से अपने आप को दीन करके जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वो परमेश्वर के सच्चे धर्मी दास, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर के भक्त कहलाते हैं। उनकी महिमा करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना उनके लिए अच्छा और भला होता है। 9 वचन पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है,
पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अगर हम संसार की रीति से जीते हैं तो संसार में पाप है, व्यभिचार है, नफरत है, हिंसा है, नशा है, मनुष्य के अंदर विरोध है, जो ये सारे कामों को परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में मनुष्य को नहीं करना है। परमेश्वर महान है, पवित्र है और वो जीवित है, आने वाला है। तो हमें उसी पर ध्यान रखना है और अपने मनों को, अपने हृदयों को, अपनी आत्माओं को परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध करना है। क्योंकि जीवते परमेश्वर के सामने मनुष्य का पड़ना बहुत भयंकर बात है कि मनुष्य जब परमेश्वर के सामने पड़ता है तो परमेश्वर को वो जान लेता है। अगर बुराई है तो बुराई को भूल जाता है और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को चुना नहीं है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को चुना है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना है। थैंक यू जीसस। तो हमें पवित्र होकर परमेश्वर के पास आना है और उसके सामने अपने आप को दंडवत करना है। तो ये परमेश्वर का सत्य वचन है। जो वचन पर चलते हैं वो परमेश्वर के मार्ग पर और प्रभु की यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। तो प्रियो, सीखो और समझो और जानो और परमेश्वर के निकट आओ। और मैं कहता हूं आप सभी लोगों से कि आप सब लोग परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर के पास आ जाओ, आप उद्धार पाओगे। नहीं आओगे तो ये आपकी अकड़ होगी। तब जब आप नहीं मानोगे तो ये हमारे लिए कोई बात नहीं है, परंतु एक दिन ऐसा होगा कि कहोगे कि हमने तो परमेश्वर के वचन को सुना था परंतु हमने इनकार किया, परंतु परमेश्वर के वचन को नहीं माना। तो प्रियो, आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। तो यहाँ पर सारे पृथ्वी के लोगों के ऊपर बातें हो रही है, यानी कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है। जब हम दाऊद में परमेश्वर के स्थान को देखते हैं तो दाऊद जो है अपने आप को पवित्र करके, दीन करके परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध किया, परंतु जब उसने परमेश्वर को जाना तो पाप करना छोड़ दिया, दीन होकर सही और सिद्ध होकर परमेश्वर के समीप आ गया। तो मेरे प्रियो, इसी रीति से हम अपने आप को सही करें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में सही रहें। परमेश्वर की इच्छा तभी पूरी होती है कि जब मनुष्य अपने आप को सही और सिद्ध करके परमेश्वर के पास और परमेश्वर के बताए हुए कामों को करता है, तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है कि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे और करते भी हैं। जो लोग सच्चे होते हैं, जो सच्चे धर्मी दास परमेश्वर के लिए गिने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने धर्मियों को गिना है। और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं अपनाते हैं, नहीं मानते हैं और उसका इनकार करते हैं, परमेश्वर ने उनको भी उन पुस्तकों से काट कर फेंक दिया है। अगर मान लोगे तो आपका नाम उसी पुस्तक में रजिस्टर होगा कि जो तुम स्वर्ग में जाओगे। नहीं तो जानते हो शैतान इस पृथ्वी के ऊपर है और उसके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया है। तो अवश्य है कि माना जाता है कि जो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, अब उसी के साथ, किसके साथ? इब्लिस, शैतान के साथ, वो भी उसके सहभागी होकर नरक के लिए स्थिर हो जाएंगे। यानी कि परमेश्वर जब न्याय करेगा तो उसके हाथ से कोई अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो देखिए 10 वचन क्या कहता है। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है। ये जाति जाति की बात क्या है? तो बहुत से धर्म और जातियां हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, 10 वचन पढ़ते हैं, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है। तो ये परमेश्वर का प्रचार है जो हम करते हैं और सारी जातियों में जाकर हम परमेश्वर के वचन का नाम महान यानी कि ऊंचा करते हैं। जब लोग परमेश्वर को जान लेते हैं तो वो बदल जाते हैं। हमें परमेश्वर के राज्य में धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जो लोग अपनी जाति से, अपने धर्म से होकर परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो परमेश्वर के लिए धर्मी और सच्चे लोग जो परमेश्वर की सच्ची महिमा करते हैं वही सच्चे भक्त कहलाते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति, महिमा और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो मेरे प्रियो, जिस रीति से हमने पढ़ा और जब हम यहाँ पर 9 वचन को देखते हैं तो वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों,
उसके सामने कांपते रहो। तो इस पृथ्वी पर जितने सारे लोग हैं वो परमेश्वर के सामने कांपते रहें। कहने का मतलब है कि जिस रीति से मनुष्य आज अपने धर्म में, अपनी जाति में पड़ा हुआ है, वो कहता है कि मेरा ये ईश्वर है, वो कहते हैं कि वो मेरा ईश्वर है। तो इस रीति से जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हम वही काम करते हैं जिस रीति से संसार के कामों को हम करते रहते हैं। परंतु जब आप परमेश्वर को जान लेते हो तो आपके लिए एक रास्ता ही खुलता है जो तुमको स्वर्ग तक लेके जाता है। सच्चाई, जीवन और मार्ग प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो प्रियो, आगे देखते हैं यहाँ पर वचन कहता क्या है, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं है। तो जो परमेश्वर का राज्य है, इस जगत को जो परमेश्वर ने स्थिर किया है, वो परमेश्वर के बगैर टलने वाला नहीं है। आगे देखते हैं वचन कहता क्या है, वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। तो परमेश्वर देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आज मैं कहता हूँ कि मेरा धर्म क्या है, आप कहते हो कि मेरी जाति क्या है, परंतु यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। तो परमेश्वर ही है कि जो देश देश के लोग हैं, इस देश जगत में, संसार में जो लोग हैं, जो अपने धर्म जाति से जीते हैं, कोई उनका न्याय मनुष्य करने के लिए नहीं आएगा, परंतु एक दिन परमेश्वर जब आएगा, यहोवा परमेश्वर जिसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे, तो वही सबका न्याय करेंगे। मैंने परमेश्वर के वचन को किस रीति से सुनाया, क्या मैंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके सही रीति से आप तक पहुंचाया, या फिर जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना परंतु ग्रहण नहीं किया, परंतु उनके और हम सबका परमेश्वर ही न्याय करेगा। तो सबका न्याय परमेश्वर करेगा, चाहे कोई कितना अपने आप को बड़ा करे या फिर छोटा करे, हर कोई परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाएगा। मुझे भी और आपको भी गवाही परमेश्वर के सामने ही देना पड़ेगा, क्योंकि सबका न्याय करने वाला परमेश्वर, सच्चा मार्ग एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह हर किसी का न्याय करेगा। तो प्रियो, इस रीति से, जिस रीति से हमने पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता की पुस्तक से पढ़कर हमने परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाया है, तो देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या परमेश्वर के राज्य में हम संसार के रीति से जी सकते हैं, या फिर हम अपने आप को सही और पवित्र करके परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। तो देखते हैं वचन क्या कहता है। तो संसार क्या करता है, नशा, पियक्कड़पन, बुराई, पाप और व्यभिचार, निंदा और छल कपट, बुराई, घिनापन, मारपीट, चिढ़ और जलन, झूठी गवाही, किसी को दोषी ठहराना और किसी पर झूठा इल्जाम लगाना और अपनी जुबान तुच्छ खुद पर और किसी को गाली देना, चाहे मनुष्य हो या फिर चाहे स्त्री, एक दूसरे पर बुरी नजर डालना और संसारिक वस्तुओं को अपना जानकर अपनों से बढ़कर उसको आदर देना और परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना। तो मनुष्य के लिए ये सारे काम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में नहीं चलेंगे। मनुष्य के झूठी बातों पर अपना मन लगाना और गलत लोगों के साथ गलत संगति रखना और सच्चे परमेश्वर और उसके वचन का निरादर करना और बुरे कर्म को करके परमेश्वर को रिस दिलाना, ये सब परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में नहीं चलेगा। मनुष्य का घमंड और उसका पाखंड परमेश्वर के राज्य में नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो मनुष्य को भी पवित्र होना पड़ेगा। तो जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन किया और सीखा कि परमेश्वर के राज्य में गंदगी, गलत बातें, गलत शिक्षाएं, पाप और व्यभिचार और परमेश्वर को छोड़कर और किसी को ईश्वर कह के मानना और जानना, ये परमेश्वर के राज्य में मनुष्य को नहीं चलेगा। उसको ये सारे कामों से, यानी कि सांसारिक रीति के कामों से छूटकर, आजाद होकर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। तो परमेश्वर के राज्य में पाप और व्यभिचार नहीं चलता है, गाली गलौज नहीं चलता है, मारपीट नहीं चलता है, नशा, पियक्कड़पन, पेटूपन,
मनुष्य जो गलत रीति से व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, एक स्त्री के ऊपर गलत नजर डालते हैं या स्त्री मनुष्य के ऊपर गलत नजर डालती है, ये सब काम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में नहीं चलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। और जब परमेश्वर आत्मा है तो वही आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, इसीलिए करती है कि मनुष्य एक अच्छा इंसान बन के परमेश्वर को सच्ची महिमा दे। तो अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को सच्चा बनाओ और अपने आप को सही और सिद्ध करके परमेश्वर के पास आओ और प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी और इसी रीति से परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहो। आज की प्रार्थना, आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।